हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस लेक्चर में। गलत हो गया। नहीं नहीं नहीं। ओके। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर में। और इसमें हम लोग देखो, लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको 39 तक मैंने क्वेश्चन करवाए हुए थे। और अब हम लोग इससे सामने जाने वाले हैं। तो देखो हमारा, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम लोग। देखो इसमें क्या दिया हुआ आपको, व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट कितना, 16,000 इन 6 ईयर एट 10% सिंपल इंटरेस्ट पे। प्रिंसिपल पूछा आपको कितना होगा, अमाउंट कितना बोल रहा हमारा, अमाउंट बोल रहा भाई 16,000, और रेट कितना हमारा ये 10% है, और टाइम हमारा 6 साल दिया उन्होंने आपको। ओके। जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो देखो हमारा ऐसा क्या होता है, हमारा ऐसा इक्वल टू होता है हमारा, ऐसा इक्वल टू होता है हमारा रेट इंटू टाइम। बराबर, ये सा इक्वल टू होता है हमारा रेट इनटू टाइम। अब जब इसको सॉल्व करोगे क्लास आप लोग, तो ये हो जाए हमारा। अब देखो यहाँ पे देखो बरा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हमारा, ये 60 हो गया, अपॉन 100 आ जाए हमारा, 0 0, ये हमारा 3/5 हो गया हमारा। ओके। अब देखो मुझे क्या बोला, अमाउंट दिया उन्होंने, पांचवा दिन कितना हमारा 8 हो गया। 8 देखो कितना हमारा 16,000, 8 हमारा में 16,000 इंटू प्रिंसिपल कितना हो जाए हमारा 5, तो 8 दूने 16 और 5 दूने कितना 10। ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर बन जाएगा। आशा करता हूँ ये बात सबको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है। पीटर बोरो 20,000, मतलब प्रिंसिपल रकम कितना बोल रहा है, 2,000 सॉरी। पीटर बोरो 2,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड एट द रेट ऑफ 3 1/2%, मतलब रेट दिया उन्होंने 3 1/2% का पर एनम फॉर 4 ईयर, टाइम दिया आपको 4 साल। ओके। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर, 3 साल के बाद में उसको कितना अमाउंट। पीटर बोरो 2,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड एट द रेट ऑफ 3 1/2% पर एनम फॉर 4 ईयर, व्हाट अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर, यानी 3 साल के एंड में उसको कितना करना पड़ेगा। भाई हमारा अगर मान लो किसके लिए है, अगर मान लो 4 साल के लिए, तो यहाँ पे आपको 4 रहने को ना, 3 नहीं। और अगर ये 3 होगा तो 4 रहने को, थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है यहाँ पे, थोड़ा देख लेना क्वेश्चन के अंदर में। तो अगर ये 4 साल, तो ये भी आपको यहाँ पे 4 साल रहने को ना। आ जाओ, जब इसको सॉल्व करूंगा तो देखो यहाँ पे 2,000 का मैं निकालूंगा, 3 दूने 6 और 1 7, 7/2 मल्टीप्लाइड बाय हमारा कितना 4 है, डिवाइड बाय हमारा कितना 100, ये हो गया हमारा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, 2 0 से 2 0 के हमारे, और ये 2 से हमारा ये जाएगा हमारा 10, तो 7 चौक 28, 280। और जब मैं इसकी एडिशन कर दूंगा तो हमारा 2,000 प्लस 280 हमारा कितना आ जाएगा, 2280 आपका आंसर बनने को ना इसका, 2280। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाएगा, ऐसे सॉल्व करेंगे इसको तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्लास। देखो, रीना टूक अ लोन ऑफ 12,000 विथ सिंपल इंटरेस्ट और एज मेनी ईयर एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो इसका मतलब क्या हो रहा है, उतने ही साल के लिए जितना कि उसका क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है बोलते हैं। जैसे अगर मान लो यहाँ पे टाइम अगर हमारा एक्स होगा, तो रेट भी हमारा क्या होगा, एक्स होगा, ये बोला उन्होंने। बराबर। ओके। और कितना प्रिंसिपल रकम आपको बताया उन्होंने, कितने 1,200। रीना टुक अ लोन ऑफ 1,200 विथ सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मेनी ईयर एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफ सी पेड 432 एज इंटरेस्ट, मतलब ऐसा कितना बोल रहा है भाई, वो बोल रहा है 432, ये बोला उन्होंने एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ लोन पीरियड, एट द एंड ऑफ लोन पीरियड व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बताओ क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा बोलते हैं आपका। बहुत आसान सवाल है, आप कर लोगे मेरे भाई इसको। कैसा, आपको देखो क्या कहते हैं उन्होंने, प्रिंसिपल। एस आई कैसे निकालते हैं हम लोग, एस आई इक्वल टू होता हमारा पी पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है हमारा। बराबर। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे प्रिंसिपल रकम कितना हमारा 432, हमारा प्रिंस सॉरी एस आई हमारा कितना 432, ये देखो हमारा लिख लिया। प्रिंसिपल रकम हमारा 12 1200,
रेट हमारा x है और टाइम भी हमारा x है, अपॉन कौन आ गया हमारा 100। ओके, जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास में, 2 जीरो से हमारे 2 जीरो चल गए, और जब इसमें भाग डालूंगा तो 4 दूने 8, सॉरी 4 त्रिक 12, 4 एक 4 जीरो, 4 8 32, तो यहाँ पे 3 का डिवाइड करूंगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 त्रिक 9 और 3 सका 18, तो एक्स इक्वल टू कितना हमारा 6 आ गया। एक्स इक्वल टू कितना हमारा 6 आ गया। ये बात समझ में आई क्या? तो ये हो गया मेरे भाई, और आपको यहाँ पे रेट बोलो या फिर साल बोलो, 6 रहेगा हमारा। ये बात सबको समझ में आ गई अच्छे से? ओके, तो मेरे भाई अब हम लोग इसको सामने बढ़ाएंगे। देखो 43 नंबर का देखो, सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीज कितना 9800 आफ्टर 5 ईयर एंड 12,005 आफ्टर 8 ईयर एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज कितना? ये प्रिंसिपल रकम है, और ये बोल रहा है इसका अमाउंट हो रहा है बोलते हैं कितना 5 साल के बाद में, कितना हो रहा है बोलते हैं 9800 ऐसा हो रहा है। और 8 साल के बाद में बोला उन्होंने, 8 साल के बाद में अमाउंट हो रहा है बोलते 005। ये कितना 8 साल के बाद में बोल रहा है, 8 साल के बाद में। तो मेरे भाई इनमें डिफरेंस देखो बड़ा कितना हमारा, ये 3 साल का होगा, 5 और 3 8। मतलब ये देखो, आप चाहो तो आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ही बोला है। जब भी मेरे भाई लास्ट में अगर कभी भी क्वेश्चन में ना आपको लास्ट में आंसर चाहे रेशियो में दिया हो, चाहे परसेंटेज में दिया हो, या फिर फ्रैक्शन में दिया हो, ध्यान में रखना यहाँ पे आपको ओरिजिनल नंबर ले जरूरी नहीं है। आप रेशियो से भी काम चला सकते हो, आप फ्रैक्शन से भी काम चला सकते हो। लास्ट में अगर आंसर आपको इनमें कोई बीच में बोला दो, ओरिजिनल नंबर ले लिया ही जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये बात समझ के चलना आप लोग। ओके, और ले भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर आपके ऊपर डिपेंड है आपको क्या करना है। चलो मैं एक बार आपको ओरिजिनल नंबर निकाल के बता दो। यहाँ पे देखो हमारा क्या हो गया, ये हो जाए 9800, इसको माइनस करोगे 5 जीरो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 10, 10 में से 8 गए हमारे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 10, 10 में से 10 गए हमारे 0, हमारे 2 आ गए हमारे यहाँ पे। ओके, तो इतना हो गया हमारा किसके ऊपर, ये अमाउंट, ये हमारा ये है भाई, और ये कितना 3 साल में इतना ही ऐसा हो रहा है हमारा, 3 साल में इतना ही ऐसा हो रहा है आपका। अगर देखो 3 साल में इतना आपका ऐसा हो रहा है, तो देखो भाई इसको क्या करो आप 3 से डिवाइड कर दो, तो आपको 1 साल का मिल जाएगा। करो यहाँ पे करोगे तो 3 7 21, 1 बच गया, 3 त्रिक 9 और 3 पची 15, इतना हो गया भाई आपके 1 साल का। 1 साल का ऐसा हो गया। तो मैं 5 साल का देख लो, आप 5 साल का कितना होगा, करो 5 5 25 बचे 2, 5 त्रिक 15 और 2 17, हाथ का 1, 5 7 35 और 1 36, ये हो गया हमारा 3675, 3675। तो अगर मैं यहाँ से क्या कर दूं, 3675 अगर मैं यहाँ से माइनस कर दूं कितना 3675, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 100 है, 100 में से 75 गए हमारे कितने 25 बचेंगे, और 8 में से 7 गए हमारा 1 बच गया, और 9 में से 3 गए हमारे कितने 6 बचे। ये हो गया मेरे भाई प्रिंसिपल रकम आ हुआ 6125, ये आपका प्रिंसिपल रकम हो जाएगा 6125, ये आपका क्या हो गया प्रिंसिपल रकम हो गया। अब आपको पता आपका प्रिंसिपल इतना है, आपको पता आपका इंटरेस्ट कितना आ रहा भाई 735, तो 735 अपॉन 6125 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लोगे, मल्टीप्लाइड बाय क्या कर लोगे 100। और जब इसको सॉल्व करने जाओगे क्लास आप लोग, तो देखो यहाँ पे पहले भाग डाल दो, 25 का जाएगा तो 25 का 4 टाइम जाएगा ये, फिर 25 का 25, 25 दूने 50, ये करूंगा मैं तो यहाँ पे 1 1 2 5, 25 चौक 100 और 25 5 125, ये कट गया हमारा। फिर और देख लो मेरे भाई, यहाँ पे देखूंगा मैं तो कितने का भाग जा रहा है हमारा, ये देखो भाई इसका 3 का, 3 गुना करूंगा तो 3 5 15, हाथ का 1 बराबर, और 4 त्रिक 12 और 1 13, 3 दूने 6, हाँ ये भाई देख डायरेक्ट इसका देखो, इसका 3 टाइम है, 3 टाइम है, तो अब 3 इंटू 4 हमारा 4 से कितना 12% आ जाएगा हमारा 12%, ये मिल जाए आपको ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोगों ने ऐसे कई तरह के क्वेश्चन बार बार सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो आशा करता हूँ आपके इसके ऊपर में अच्छे हाथ बैठ गए होंगे, है ना, आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मान लो हमारा ये कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, पक्का। अब देखो भाई सामने बढ़ते हैं हम लोग इसके अंदर में, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ मनी एट अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट रुपीज 8000 एक 815 इन 3 ईयर एंड 854 इन 4 ईयर। देखो भाई क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ मनी कोई प्रिंसिपल रकम है
इसका क्या हो रहा है बोलते हैं, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट रुपीज 815, कितने साल में हो रहा है बोलते हैं, 3 साल में, एंड 854 इन 4 ईयर, ये 4 साल में, 4 ईयर में कितना 854 हो रहा है बोलते हैं 4 ईयर में। मतलब यहाँ पे अगर इनका डिफरेंस लूं मैं, डिफरेंस कितना है हमारा, 1 साल का आ जाएगा, 1 साल का डिफरेंस हो गया हमारा। जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा क्लास, तो हमारा कितना, ये 815 का हमारा ये होता है भाई, 800 800 दोनों में है, चलो इसको कर दो, 54 माइनस कितना 15, यहाँ पे 1 यहाँ पे 10, 10 में से 5, 5 और 4 9, ये कितना हमारा, ये 39 आएगा, 39। अब मेरे भाई ये देखूंगा 39, ये 39 कितने साल में हो रहा है हमारा, 1 साल में, तो 3 साल में कितना हो जाएगा, इसको 3 से बढ़ा, 9 त्रिक 27 के साथ बचे 2, 3 त्रिक 9, 9 और 2 11, ये हो गया हमारा 117। तो भाई 815 माइनस 117, अगर आप ऐसा करोगे तो देखो हमारा कितना भाई 700, 700 में से 7 निकाल दो, 700 में से 2 निकाल दो, तो हमारा बन जाएगा 698, 698। तो आपका ये वाला आंसर बन जाएगा इसका। ये बात समझ में आई क्या आपको? A certain amount earn simple interest, a certain amount earn simple interest और रुपीज 1750, मतलब कोई एक प्रिंसिपल रकम है और ये कितना सिंपल इंटरेस्ट कितना कमा रहा है बोलते हैं 1750 आफ्टर 7 ईयर, मतलब टाइम कितना 7 साल बोल रहा है। ओके, हैड द इंटरेस्ट बिन 2% मोर, अगर 2% इंटरेस्ट और लगाया बोलते तो हाउ मच मोर इंटरेस्ट वुड इट हैव अर्न, तो बताओ उसने कितना और ज्यादा इंटरेस्ट कमाया होता बोलते। अब देखो इसका अगर मैं शॉर्टकट बताने की कोशिश करूं आपको, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं भाई 2% हर साल का, तो भाई 7 साल का कितना, 7 इंटू 2 हमारा 14%, तो आप क्या करो डायरेक्ट इसका ना 14% निकाल दो, बराबर। आपको क्या बोल रहा भाई, इफ अ सर्टन अमाउंट अर्न सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1750 आफ्टर 7 हैड द इंटरेस्ट बिन 2% मोर हाउ मच। अच्छा नहीं, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल रकम नहीं दी, प्रिंसिपल रकम देगा तो आपका ये तरीका काम आ जाएगा, है ना, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं इस चीज को। लेकिन अगर यहाँ पे आपको प्रिंसिपल रकम नहीं दी है तो आप क्या करोगे यहाँ पे। अब देखो, अब ऐसे सवालों के लिए आपको सोचना पड़ेगा। सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे आपको क्या क्या दिया, आपको देखो यस आई निकालने के आपको क्या चाहिए, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो आपको ऐसा चाहिए, एक चीज दी है आपको, प्रिंसिपल नहीं दिया है, रेट नहीं दिया है, टाइम दिया आपको। तो देखो मेरे भाई, कभी भी अगर दो चीजें आपको मिसिंग दे देना, कभी भी आपको क्या दे दे, दो चीजें मिसिंग दे दे, तो आपका आंसर आ जाएगा CND। सीधी सी बात ध्यान रखना, कोई भी एक चीज, चाहे वो रेट हो, चाहे वो टाइम हो, या फिर पीरियड हो, या फिर यसा हो, कोई भी एक चीज अगर मिसिंग हुआ तो आप एक चीज कैलकुलेट कर सकते हो। अगर यसा नहीं दिया और बाकी चीजें दी, मैं निकाल सकता हूँ। आपको प्रिंसिपल नहीं दिया, बाकी चीजें दिए, निकाल सकता हूँ। रेट नहीं दिया है, बाकी चीजें दिए, निकाल सकता हूँ। टाइम नहीं दिया, बाकी चीजें दिए, निकाल सकता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, अगर दो चीजें मिसिंग हो तो मैं यहाँ पे बातें नहीं निकाल सकता हूँ, ये बात समझ के चलना आप लोग। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा CND। आओ मेरे भाई सामने, if the simple interest on a sum if the simple interest on a sum at the rate of 8% per annum for 3.5 year per annum is rupees 1680, कितना हमारा सिंपल इंटरेस्ट, इफ सिंपल इंटरेस्ट ऐसा के बारे में बात कर रहा है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 3 ईयर, बड़ा सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है आपको भाई, कितना हो रहा है बोलते हैं 1680, रेट कितना दिया आपको 8%, और टाइम दिया उन्होंने कितना 3.5 ईयर, ये दिया। फाइंड द सम, प्रिंसिपल बोला मेरे भाई कितना होगा, जब इसको सॉल्व करूंगा मैं, इसको जब सॉल्व करूंगा तो करो भरा हमारा 8 इंटू 3.5 डिवाइड बाय कितना हमारा 100, जीरो, ये हो गया हमारा 5 6 7 35, 5 दूने 10, ये हो गया हमारा। यहाँ पे देखो, जब 8 का भाग 4 का भाग डालूंगा, 4 का भाग डाल के देखो, या फिर 8 का भाग डाल के देखो, देखो 8 का भाग डाल के, तो 8 एक 8, यहाँ पे 8 एक 8 दूने 16, कितने बचे हमारे 4, 8 पंचे 40, तो ये मेरे भाई 7/25 ये बन जाएगा हमारा। आपको क्या दिया उन्होंने, सिंपल इंटरेस्ट दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट आपको बोला 1680, ये दिया आपको, हमारे हिसाब से कितना आ रहा है 7 आ रहा है। आपको क्या निकालना है, सम कितना होगा, सम मतलब प्रिंसिपल रकम, ये 25। अब जब इसको सॉल्व करोगे क्लास, करो भरा,
7 दूने 14, कितने बचे हमारे 2, 7 चौक 28, ये हो गया हमारा मल्टीप्लाइड बाय 25। 25 से किसी भी नंबर को डिवाइड करना है, यानी 4 से डिवाइड करना और 100 रख देना है। 4 7 24, 2 0, मतलब हमारा कितना 6000 आपका आंसर आ जाएगा। बात का ध्यान रखना, किसी भी नंबर को अगर आपको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़े ना, तो इस नंबर को 25 से न मल्टीप्लाई करने के बजाय इस नंबर को 4 से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई 100 से कर दो। इसका भी रिलेशन देखोगे तो आपको यही निकल के आएगा। ये दोनों बातें सेम बोल रही है। आशा करते हो ये बात सबको समझ में आई होगी। ओके, देखो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम एट द रेट ऑफ 4% per annum for 2.5 year is 80, then find the amount. If the simple interest on a sum at the rate of 4% per annum for 2.5 year, कितना 80 बोलते हैं। अगर 4% ले रहा हूँ 2.5 ईयर डिवाइड बाय कितना हमारा 100, मेरे भाई एक जीरो और लग जाएगा हमारा। जब इसको सॉल्व करूंगा तो देखो 25 एक का 25, 25 चौक 100 है, 2 जीरो चलेगा हमारे 1 बाय कितना 10 हो गया। ये बन गया हमारा प्रिंसिपल, ये बन गया हमारा यसा है। ओके, अब क्या बोल रहा है, यसा कितना बोलते हैं हमारा 80, 80 हमारे लिए कितना भाई 1 है। आपको क्या बोला, फाइंड द अमाउंट, दोनों की अमाउंट निकालना है, यानी 11 कितना होगा। अक्रम आठी 88, 880 आपका आंसर बन जाएगा इस चीज का। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन जाएगा इसका। आशा करता हूँ मेरी ये बात सबको समझ में आ रही होगी अच्छे से। अब हम लोग सामने बढ़ते हैं। देखो, find the amount when simple interest earn find the amount when simple interest earn on a sum for 2 year। आपको अमाउंट निकालनी है। find the amount when simple interest earn on a sum for 2 year। आपको बोला है भाई, टाइम बोला 2 साल, एट द रेट ऑफ रेट आपको दिया 5% और कितना ऐसा दिया आपको 140। देखो, फाइंड द अमाउंट व्हेन सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन, मतलब मेरे भाई अर्न ऑन मतलब अर्न तो हमेशा प्रिंसिपल पे क्या था, ये अमाउंट मतलब प्रिंसिपल बोल रहा है। फाइंड द अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सम फॉर 2 ईयर एट रेट ऑफ 5% पर एनम इज 140। क्लास एक बात ध्यान रखना, ये अमाउंट और ये प्रिंसिपल, ये टर्म में बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होना। देखो, प्रिंसिपल मतलब मेरे भाई जैसे अमाउंट मतलब तो हमारा हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ऐसा होता है, बिल्कुल। लेकिन ध्यान रखना, आपको डायरेक्ट अमाउंट लिखा तो इसका मतलब हमेशा वो अमाउंट नहीं होता है। कभी कभी अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल भी होता है। अमाउंट का मतलब क्या, प्रिंसिपल भी होता है, ये बात समझ के चलना है ना। तो कभी कभी आपको अमाउंट का मतलब अमाउंट भी मिलेगा और अमाउंट का मतलब आपको प्रिंसिपल मिलेगा। अब ये समझना कैसे, देखो कभी भी आपको अगर अमाउंट के ऊपर भाई ऑन सम, मतलब ये मेरे भाई प्रिंसिपल निकालने की, सिंपल इंटरेस्ट ऐसा कैलकुलेट करने की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा ध्यान में रखना हमेशा ना, इस पे प्रिंसिपल भी कैलकुलेट होता है। ओके, ये बात समझ के रखना भाई। ओके, अब मैं इसको सॉल्व करने जाता हूँ तो देखो हमारा क्या हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो 5 दूनी, इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 अपॉन कितना 100, 0 0। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना 140 हमारा कितना 1 है, तो मल्टीप्लाइड बाय हमको क्या बोल रहा है वो, सम कितना होगा, सम। तो सम देखो हमारा कितना 10, तो ये 1400 आपका आंसर आ जाएगा। 1400 आपका आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ई, ये आपका आंसर बन जाएगा। ओके, और अगर मान लो, अगर मुझे मान लो इसकी अमाउंट निकालनी होती तो वो 140 अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाय 11 हो क्या होता है, तो 0, यहाँ पे 4 और ये 5 और ये कितना हमारा 1, 154 आप 154, ये आपका आंसर बना होता ऑप्शन नंबर डी, अगर अमाउंट निकालने वाला। फाइंड द अमाउंट, नहीं अमाउंट ही बोला, फिर इन्होंने आपको अमाउंट ही निकालने को बोला है, मतलब आपका आंसर बन जाएगा ये भाई, अमाउंट ही निकाल। फाइंड द अमाउंट व्हेन सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सम, मतलब कोई एक सम के बोल रहा है फॉर 2 ईयर, यानी अमाउंट ही निकालने को बोला, आपका आंसर भाई ये बनेगा। ओके, ये बात ध्यान रखना, आपका आंसर ये बन जाएगा 1/40। ये प्रिंसिपल है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, और इन दोनों की हम एडिशन करूंगा तो अमाउंट मिल जाए, अमाउंट हमको 11 मिलेगा, 11 से मल्टीप्लाई किया था हम लोगों ने। चलो भाई सामने बढ़ते हैं हम लोग। 49 नंबर का देखो, अ सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज 720 इन 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर एंड 1020 आफ्टर फर्दर पीरियड ऑफ 5 ईयर। वहां से आगे का समय के लिए बोल रहा है। द सम इज, देखो कोई एक प्रिंसिपल रकम है, कोई एक प्रिंसिपल रकम है। अ सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 720 इन 2 ईयर, अमाउंट बोल रहा है मेरे भाई 2 साल में। ओके, एंड 1020, क्या बोल रहा है 1020,
आपको बोल रहा है 1020 1020 आफ्टर फर्दर पीरियड ऑफ 5 ईयर, ये 5 साल के बाद में बोल रहा है द सम। तो भाई अब आपको बोला सम कितना होगा। एक क्लास यहाँ पे ध्यान दो, आपको एक बात ध्यान देनी है यहाँ पे। अगर ये 5 साल का बोला हमको उन्होंने, ओके 5 साल का बोला उन्होंने, और यहाँ पे कितना हो रहा बोलते हैं हमारा 720 बोल रहा है, 720। तो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस दूंगा 720 तो कितना हमारा 300 हो जाए हमारा 300। 700 300 1000 होता है हमारा, डिवाइड बाय 5, तो 5 रकम 30, एक साल का हमारा कितना 60 हो गया। तो साइन दूने 12 120 हो गया हमारे 120। तो ये जाएगा हमारा कितना 600 हो जाएगा हमारा। तो आपको क्या बोला है द सम इज, आपको बोला भाई 600, ये हो जाए हमारा 600 आपका आंसर। ये बोला भाई, ओके। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इन 5 ईयर। अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इन 5 ईयर, बराबर। अ सम ऑफ मनी, अ सम ऑफ मनी कुछ सर्टेन मनी बोलते हैं, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम डबल इन 5 ईयर, मतलब प्रिंसिपल का अमाउंट हो रहा है बोलते हैं डबल, ये एक तो ये दो हो रहा है बोलते हैं, अमाउंट डबल हो रहा है बोलते हैं कितने साल में 5 साल में। टाइम बोलते हैं भाई ये 5 साल, ओके। इट विल बी 6 टाइम इन, तो बताओ 6 टाइम कितने में होगा बोलते हैं, 6 टाइम कितने साल में होगा बोलते हैं। अगर मैं इसको देखूंगा, अगर मैं इसको देखूंगा क्लास, ये बात ध्यान दो, इसका देखूंगा ये डबल हो रहा है मतलब एक हो रहा है कितने साल में, ये 5 साल में हो रहा है हमारा, ओके। तो एक का 5, तो इसको देखो भाई ये 5 5 हमको सिंपल इंटरेस्ट मिलने को, क्योंकि अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच में डिफरेंस ही होता है ये। तो भाई कितना, अगर मैं ये इसको अगर 5 से इसको 5 से करूंगा तो भाई ऊपर वाले को 5 से करना पड़ेगा, है ना। इसको 5 से इसको 5 से 5 5 कितना 25 साल हो जाएगा हमारा, ऐसा करके आंसर। ये बात समझ रहे क्या, एक बार फिर मिटा के समझा तो मेरे भाई, नहीं समझोगे तो देखो आपको क्या बोल रहा है, आपको ये बोल रहा है ये, आपको बोल रहा है सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल हो रहा है बोलते 5 साल में, यानी प्रिंसिपल का क्या हो रहा है, एक का कितना हो रहा है बोलते हैं, अमाउंट डबल हो रहा है बोलते हैं, दो हो रहा है बोलते हैं कितने साल में 5 साल में, ऐसा बोल रहा है, ओके। इट विल बिकम 6 टाइम, तो इसका इस अमाउंट का कितना 6 टाइम कितने साल में होगा बोलते हैं, मतलब इसका 6 टाइम कितने साल में होगा बोलते हैं, ये पूछा आपको। अब देखो अगर ये निकालना है मुझे, मुझे क्या करना है, ये निकालना है, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे देखो ये कितना हो रहा है हमारा, इसका एक का 2 हो रहा है हमारा, तो देखो भाई कितना हमारा 5 हो जाएगा। ये देखो ये एक साल में एक हो रहा है भाई, एक साल में एक, तो ये कितने में हो जाएगा देखो हमारा यहाँ पे। इसको देखो ये 5 बनाने का मैं इसको क्या करूंगा 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसको 5 से, क्योंकि इसका एक ना, तो इसको भी 5 से करेंगे ना हम लोग, सॉरी इसको ये बनाने के लिए हम लोग 5 से, तो इसको 5 से कर देंगे हम लोग, इसको 5 से करूंगा तो कितना 5 5 25 साल हो जाए हमारा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बन जाएगा इसका। आशा करता हूँ मेरी ये बात सबको समझ में आई होगी अच्छे से। चलो अब हम लोग सामने बढ़ेंगे। देखो, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल अ मनी डबल ऑफ इटसेल्फ इन 10 ईयर, मतलब प्रिंसिपल रकम का क्या हो रहा है बोलते हैं डबल, अमाउंट डबल मतलब दो गुना। एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल मनी डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर, डबल हो रहा है बोलते हैं। और रेट तो पूछा नहीं है, लेकिन टाइम रेट पूछा उन्होंने, और आपको उन्होंने क्या बोला भाई, यहाँ पे टाइम निकालने को बोला उन्होंने, क्या निकालने को बोला है टाइम। और टाइम क्या, ये टाइम कितना देना उन्होंने आपको, ये बोला है 10 साल, कितना बोला है 10 साल बोला है। ये बात समझ में आई सबको। जब मैं इसका कैलकुलेशन करूंगा तो हमको पता है यस आई इक्वल टू क्या होता है हमारा, तो हमारा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन हमारा हो जाएगा 100। ये बात समझ में आई। अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस हमारा एक का हो गया, प्रिंसिपल हमारा 1 हो गया, रेट हमको पता नहीं है, टाइम हमारा भाई 10 साल दिया, अपॉन कितना हमारा 100 आ गया, तो ये 0 से 0 गया हमारा, तो आर इक्वल टू कितना हमारा 10 हो जाएगा, आर इक्वल टू हमारा 10 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाए इसका। आशा करता हूँ मेरी ये बात सबको समझ में आई होगी अच्छे से। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी डबल इन 16 ईयर, एट व्हाट रेट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी डबल इन 6 ईयर। भाई प्रिंसिपल एक है तो अमाउंट इसका डबल हो रहा है बोलते हैं कितने साल में, टाइम दिया आपको इन्होंने 16 साल, तो उन्होंने आपको पूछा रेट क्या होगा, रेट पूछा है, तो भाई निकाल लेते हैं हम लोग, क्या हो जाए हमारा एस आई इक्वल टू हो जाए हमारा पी आर और टी अपॉन 100।
प्रिंसिपल देखो मेरे भाई, ये ऐसा देखो हमारा कितना 1 हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारा कितना 1 है, रेट हमारा निकालना है, टाइम हमारा कितना 16 दिया है, अपॉन में कितना हमारा 100। जब इसको जब सॉल्व करूंगा मैं तो कितना आ जाए हमारा 1/16 की आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होगी, ये तो होती नहीं है बराबर, 8.5 भी नहीं होगा बराबर। इसको देख लो भाई, इसको 4 से डिवाइड करूंगा, 4 चौक 16, यहाँ पे कितना हमारा 25, ये हो जाए हमारा, हाँ 4 चौक 16 25, यहाँ पे 4 सखम 24, बता 1 4 दूने 8, 6.25 आपका आंसर आ जाएगा। 1/16 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी थी, बस इतने सवाल में दिया था। देखो मेरे भाई सामने, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹68,000, आपको क्या निकालना है, एसआई निकालना है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज, प्रिंसिपल कितना हमारा 68,000 ये बोला है, और रेट डी आपको 16 2/3%, 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू ऐसे 16 2/3% पर एनम फॉर 6 मंथ, कितना, और आपको टाइम देना 6 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए कितना होगा बोलते हैं। अब देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे क्लास, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या कर लोगे आप, रख लोगे एस आई इक्वल टू पी आर टी अपन क्या आपका 100। तो देखो भाई एस आई निकालना आपको, देखो ये कितना हमारा 68,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना 1/6 हो गया हमारा, और यहाँ पे 6 मंथ, तो 6 अपॉन कितना हमारा 12 आ जाएगा, तो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। 6 से 6 कट गया हमारा, 12 का डिवाइड कर दो यहाँ पे। जब मैं इसको 12 का डिवाइड करूंगा तो 12 दूनी 24, 12 चौक 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, कितने बचे हमारे 80, बचे हमारे 12 सखम 72, 12 सखम 72, कितने बचे हमारे 8, 12 सखम 72, 12 सखम 72, और ये चलते रहेगा हमारा। ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर बन जाएगा इसका। आशा करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपको मेरे भाई, इंटरेस्ट सम ऑफ रुपीज 5,000, और इंटरेस्ट सम ऑफ रुपीज 5,000, मतलब ये ऐसा के बारे में बात कर रहा है, कितना बोलते 5,000, अमाउंट टू इंटरेस्ट सम ऑफ रुपीज 5,000 अमाउंट टू 6,050 इन 2 ईयर। इसका कितना भाई 6,050 हो रहा है बोलते कितने साल में, 2 साल में, अमाउंट 2 साल में ऐसा हो रहा है बोलते इसके हाथ में, ओके 2 साल में। सामने देखो, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सिंपल, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा बोलते हैं, मतलब आपको ये बोल रहा है मेरे भाई कि कोई प्रिंसिपल रकम है वो कितना 5,000 का इतना हो रहा है बोलते हैं 2 साल में, तो मेरे भाई 1 साल में देख लो कितना हमारा 1050 हो जाए हमारा, इतने से बढ़ रहा है, एक 1050 से एक 2 साल में, तो 2 से इसको डिवाइड करो, 5 2 5, ये हो जाए हमारा 525, 1 साल का हो जाए हमारा। ओके, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा बोलते सिंपल इंटरेस्ट में। अब मेरे भाई आपको ये देखूं मैं, ये 1 साल का हो गया हमारा बराबर, ये क्या हो गया हमारा 1 साल का, तो देखो भाई 5 to 5 अपॉन कितना हमारा 5,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना हमारा 100%, ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो के हमारे, ये 5 दाहे, ये 5 एक 5 जीरो, 5 5 25, और मेरे भाई इसको डिवाइड करूंगा 10 से 10.5% आपका आंसर आ जाएगा 10.5। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन जाएगा इसका। देखो नेक्स्ट, अ सम अमाउंट टू रुपीज 25,02.5 at 13.1/2% per annum for simple interest in 4 years. Then find the sum approx invested. A sum amount to rupees, ये amount to rupees इतना हो रहा बोलते हैं 13.1/2% per annum for simple interest in 4 year. Then find the sum approximately invested. तो ये मेरे भाई ये बात कर रहा हमारे का कि अमाउंट की, अमाउंट इतना हो रहा है बोलते, अमाउंट कितना हो रहा है बोलते 252.5, और रेट भी आपको दिला उन्होंने 13.1/2%, ये बोल रहा है, और कितना बोल रहा है, टाइम बोल रहा है आपको 4 साल, 4 साल। तो आपको बोला मेरे भाई प्रिंसिपल कितना होगा, ये आपको पूछा उन्होंने, प्रिंसिपल कितना होगा ये पूछा आपको 13 13 जून 26, 26 और एक 27, 27/2 अपॉन हमारा 100 आ गया। जब मेरे भाई मैं इसको सॉल्व करूंगा ना तो ये होगा हमारा 27 अपॉन कितना हमारा 200, ये हो गया। जब मैं इनकी एडिशन करूंगा तो कितना हो जाए हमारा, इसका अमाउंट लूंगा तो 227
ये हो गया हमारा अमाउंट, ये हो गया हमारा 2502.5 के बराबर है। तो आपको पूछा भाई उन्होंने प्रिंसिपल रकम कितनी हो गई हमारी, तो ये हो गया हमारा 200 हो गया हमारा। जब इसका कैलकुलेशन करोगे आप लोग तो कितना आ गया हमारा, इसका कैलकुलेशन करके बताओ मुझे, बताओ इसका कैलकुलेशन आपका कितना आएगा। क्या आपको ये जाने पहचाने आंकड़े नहीं मिल रहे क्या, जाने पहचाने आंकड़े नहीं मिल रहे क्या आपको, ये बोलो। तो आप बोलोगे हाँ ये तो जाने पहचाने आंकड़े मिल रहे हैं हमको। किससे क्या होता है इसका, देखो किसका क्या होता है मेरे भाई, ए मेरे भाई, अगर मैं इसको देख पा रहा हूँ तो किसका क्या होता है बताओ मुझे। और ये अप्रोक्सीमेट है, वैसे कैसा है ये अप्रोक्सीमेट है, तो ध्यान रखना यहाँ पे कोई एग्जैक्ट भाग जाए ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन आप जब इसका कैलकुलेशन करोगे, जब इसका आप लोग क्या करोगे कैलकुलेशन करोगे, तो लगभग 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 आपको कितना है मिल जाएगा। एक बात को ध्यान दो, पहले हमको फ्रैक्शन वाले को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा क्या, आपको लगता नहीं क्या। ये देखो क्लास इधर ध्यान देना सभी, क्या आपको लगता नहीं आपने सिर्फ ये मान लो 1 साल का निकाल दिया करके, ये 1 साल का निकाल दिया करके ऐसा लग नहीं रहा कि आपको। तो आप बोल रहे होंगे हाँ ये तो हमने 1 साल का निकाल दिया भाई, हमको कितने साल का चाहिए था, हमको चाहिए था 4 साल का। ध्यान रखना हमको कितने साल का चाहिए था, 4 साल का चाहिए था। तो मैं 4 साल का कैसे निकाल सकता हूँ, कि इसका जब मैंने फ्रैक्शन वैल्यू किया तो ये तो हमारा इसका आ गया मेरे भाई, लेकिन इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 4 से। तो जब इसको 4 से करूंगा, 4 से काटूंगा मैं, 4 पंचे 20, ये हो गया 27/50 हो गया हमारा, 27/50, ये हो गया हमारा 27/50। ध्यान देना 27/50, ये प्रिंसिपल और ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं दोनों की एडिशन करूंगा तो कितना हमारा, ये हो गया भाई 77, 77 इक्वल टू हो गया हमारा 2502.5 मल्टीप्लाइड बाय हमारा हो जाएगा भाई मेरा प्रिंसिपल कितना है हमारा, तो ये हो गया हमारा 50। आप देख लो इसमें किसका भाग डाल सकते हो आप लोग, अगर इसमें देखूंगा मैं तो ये 0 से हमारा 0 कट गया, 5 का कर दूंगा तो भाई 2 का भाग डाल दो डायरेक्ट 5 का, बे दु, बे एक बे, बे दूने 4, बे पंचे 10, बे एक बे, बे दूने 4, और ये हो जाए हमारा 2 से 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस टर्म को तो ये आ जाएगा हमारा, है ना। और इसको अगर मैं ये कर दूंगा 77 से डिवाइड, तो क्या कर दोगे भाई आप पहले 11 से कर दो फिर 7 से कर देंगे। अगर मैंने 11 से किया इसको तो अक्रम 7 77, 11 1 11, कितना बचा हमारा 1, 11 1 11 1 11 बचा 1, 11 1 11 बचा कितना हमारा 4, 11 11 33, 33 गया हमारा कितना, 7 और 1 8, अक्रम 7 77, कितने बचे हमारे पास, अक्रम 5 55, ये हो गया हमारा। अब मेरे पास 7 का रह गया, 7 1 7 बचे कितने हमारे 7 और 4, 7 सखम 42 बचे कितना हमारा 1, 7 दूने 14, 3 7 5 35, 16 25 आपका आंसर आने को ना, इसका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाएगा इसका। वैसे अप्रोक्सीमेट नहीं एग्जाम निकल गया तो चलो कोई बात नहीं। हाँ मेरे भाई सामने, सामने वाला क्वेश्चन देखो आपको क्या मिल रहा है। The interest received at 15% per annum simple interest after 3 year is कितना 630। आपको क्या बोला, द इंटरेस्ट रिसीव रेट कितना बोला उन्होंने 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, टाइम बोला आपको 3 साल, और यहाँ पे क्या बोल रहा है मेरे भाई ESI कितना बोलते 630 है बोलते आपका। व्हाट वाज द प्रिंसिपल, तो आपको बोला पी कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होगा, 15 त्रिक 45 630 अपॉन कितना हमारा 45 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लो मेरे भाई, क्योंकि प्रिंसिपल रखा अपने आप में हमेशा कितनी होती है 100%। अगर ये नहीं समझ में आए तो ऐसा कर लो भाई 15 इंटू 3, क्योंकि रेट इंटू टाइम हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, अपॉन हमारा कितना 100 हो जाएगा, तो ये कर दूंगा 15 त्रिक 45 45 बाय 100, ये बन जाएगा हमारा। अब देखो ये तो हो गया हमारा। भाई देखो यहाँ पे किसका भाग जाता है, 7 का, 7 नहीं 5 का जाएगा, 5 का 5 9 45, 5 9 45, और यहाँ पे भाई 5 दूने 10, 9 साती 63, और 7 दूने 14, 1400 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। देखो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखूंगा, अ सम ऑफ मनी बिकम 9 टाइम इन 20 ईयर, कोई प्रिंसिपल रकम है उसका कितना बोलते
इसका 9 टाइम हो रहा बोलते हैं, इसका अमाउंट कितना 9 टाइम हो रहा बोलते हैं, कितने साल में, 20 साल में। A sum of money become 9 time in 20 year. Find the 10 time of rate of interest। तो इसका भाई आपको बताना है फाइंड द 10 टाइम ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का 10 टाइम कितने साल में होगा बोलते हैं, है ना। चलो मेरे भाई देख लेते हैं हम लोग। अगर मैं इसको देखो, फाइंड द 10 टाइम ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, ठीक है। तो मेरे भाई आप एक यस आई इक्वल टू क्या आता है हमारा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये हो गया हमारा। तो मेरे भाई यसा देखो हमारा कितना हो गया यहाँ पे, तो यसा मेरा ये हमारा कितना 8 हो गया, क्योंकि एक का 9 हमारा अमाउंट है, दोनों का डिफरेंस हमारा क्या यसा होता है, प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस। प्रिंसिपल हमारा कितना 1 है, रेट हमको पता नहीं है, टाइम हमको पता है 20 साल में ऐसा हो रहा है, अपॉन कितना हमारा 100 हो गया। जब इसको क्लास आप लोग सॉल्व करोगे, 0 से 0 गया हमारा और ये कट गया तो हमारा 4, मतलब रेट हमारा कितना 40% हो गया हमारा, है ना। फाइंड द 10 टाइम ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा इसका 10 टाइम बोल रहा है, बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट का 10 टाइम मतलब 40 को इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, कितना हमारा 400%, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आओ मेरे भाई सामने बढ़ते हम लोग। क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, a certain amount earn simple interest of rupees 1750 after 7 year। a certain amount earn simple interest of rupees 1750, मतलब ऐसा कितना कमाया बोलते हैं उसने, 1750 कमाया बोलते हैं। आफ्टर 7 ईयर मतलब कितना 7 साल के बाद में, आफ्टर 7 ईयर हैड द इंटरेस्ट बीन 2% मोर, अगर 2% और हो तो हाउ मच मोर इंटरेस्ट वुड इट हैव बीन अर्न। अब देखो मेरे भाई आपको यसा दिया उन्होंने, आपको टाइम दिया लेकिन आपको रेट नहीं दिया है, या फिर कुछ भी नहीं दिया आपको, तो इसका आंसर आपका सी एंड डी बन जाएगा कि दो ही चीजें आपको यहाँ पे दी हुई उन्होंने। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आ जाओ नेक्स्ट देखो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑकर्ड, द सिंपल इंटरेस्ट ऑकर्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज 12,450। द सिंपल इंटरेस्ट ऑकर ऑन एन अमाउंट 12,450, मतलब प्रिंसिपल रकम आपको बता दिया उन्होंने कितना 12,450 है बोलते हैं, ये बोल रहा है। एट द एंड ऑफ 6 ईयर मतलब टाइम आपको इतना 6 साल दिया है। ऐसा कितना है बोलते हैं हमारा, ये भाई 8964 हमारा ऐसा है बोलते हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको रेट क्या है ये पूछा आपको उन्होंने, रेट क्या है ये आपको उन्होंने पूछा हुआ है। अब देखो मेरे भाई आपको एक बात पता है, इतनी बातें आपको पता है तो हम इसकी बातें निकाल सकते हैं, रेट क्या होगा। अब आप बोलो कैसा, तो देखो हमारे पास में एक शस्त्र है मेरे भाई जिसको हम लोग बोलते हैं इसका फॉर्मूला, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये हो गया हमारा। जब इसको सॉल्व करने जाऊंगा मैं तो हमारा 8964 इक्वल टू ये हो जाए हमारा मल्टीप्लाइड बाय रेट नहीं है हमारे पास, टाइम है 6 अपॉन कितना हमारा 100। जब इसको सॉल्व करने जाऊंगा मैं 0 0 5 को डिवाइड करूंगा, 5 दूने 10, 5 दूने 10, 5 चौक 20 और 5 9 45, 2 से करूंगा हमारा 3 आ गया यहाँ पे। ओके अब देख लो यहाँ पे आपको पता होगा, यहाँ पे 3 का भाग डाल दो पहले भाई, 3 का तो 3 दूने 6, 3 9 27, 3 8 24 और 3 8 24, ये कट गया हमारा। तो हमारा रेट इक्वल टू आ जाए हमारा, किससे डिवाइड करूंगा मैं तो आर इक्वल टू कितना हमारा ये आ जाए हमारा 1249, यहाँ पे 1 यहाँ पे 10, 10 में से 9 गए हमारे कितने बचे, 1 8 और 1 9 8, यहाँ पे देखो 4 5 आ जाए हमारा कितना 5। अब इसका देखूंगा मैं 2 गुना, तो ये भाई 12% आपका आंसर आ रहा है, ये 12%। अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको 12% ये मिल रहा है क्लास। आशा करते ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ सम ऑफ मनी 8,000 अमाउंट टू रुपीज 320 इन 3 ईयर। अ सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल हमारा कितना 800 है, अमाउंट टू रुपीज आपको ये बोल रहा है अमाउंट रुपीज 920, मतलब इसका अमाउंट कितना होना पड़ा 920। सम ऑफ मनी 800 अमाउंट टू 920 इन 3 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, कितने साल में 3 साल में बोल रहा है, ये टाइम आपको 3 साल बोल रहा है और ये ऐसा है।
इफ द इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज बाय 3%, अगर इंटरेस्ट रेट 3% से बढ़े तो इट वुड अमाउंट टू हाउ मच। अब देखो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट वाले शॉर्टकट से बना सकते हो। बता 3% से बढ़ा है तो आपका कितने से ये बढ़ जाएगा बोलते है ना। इट वुड अमाउंट टू हाउ मच if the interest rate is increased by 3%, it would amount to how much। देखो मेरे भाई अगर 3% से बढ़ रहा है 3 साल के लिए, 3 कितना 9% हो जाए हमारा, 3 3 9%, 8 9 72, मतलब मेरे भाई यहाँ पे इसमें 72 बढ़ जाए, क्योंकि इसका देखो 800 का 9% निकालेंगे ना हम लोग, 800 का 9% निकाल तो 8 9 कितना 72 हो गया मेरे भाई, तो इसमें 72 कर दूंगा मैं, तो 992 ये आपका बन जाने को 992, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा इसका, अगर आप इस तरीके से इसको निकालने जाओगे तो। अच्छा दूसरा ये तो हो गया मेरे भाई शॉर्टकट तरीका। और मेरे भाई अब अगर इसको डिटेल में जाना है तो आपको जैसा ऐसा प्रॉब्लम बोल रहा है वैसे वैसे कर चलो। देखो यहाँ पे अगर मैं यसाय देखूंगा, यसाय तो यसा हमारा कितना हो जाए हमारा 920 में से 800 का हमारा 120 आ जाएगा, डिवाइड बाय 3, तो हमारा यहाँ पे 40 हो जाएगा। यसाय हमारा 1 साल का कितना हमारा 40 हो जाएगा। ये बात समझ में आई, यसाय हमारे 1 साल का कितना 40 हो जाएगा। अगर 1 साल का हमारा 40 है तो ये आ गया हमारा, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे भाई 800 पे देख लो कितना होगा हमारा, तो ये 2020 8 पंचे 40, 5% हमारा रेट आ गया, रेट हमारा कितना 5% आ गया। ये बात समझ में आई क्या आपको। ओके अब ये क्या बोल रहा है, अगर इसको 3% से बढ़ा जाए तो 5 + 3 कितना हमारा 8% हो गया, हमारा कितना हो गया 8%, 5 और 3 कितना हमारा 8% हो गया। तो मेरे भाई अब देखो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8% हो गया, और भाई यहाँ पे क्या करोगे आप 800 इंटू 8% इंटू क्या करोगे 3 साल, तो जब इसको सॉल्व करोगे परसेंट मतलब 2 जीरो, 8 8 64 64 इंटू 3, तो 4 त्रिक 12 का 2 हाथ का 1, साइन त्रिक 18, साइन त्रिक 18 19, आपको हो गया भाई 192 हो गया, 192 आपका ऐसा हो गया। और मेरे भाई आपको पता था आपको अमाउंट बतानी है, तो कितना हमारा 800 प्लस 192 दोनों की एडिशन करो तो 992, ये आपका फाइनल आंसर बनने को ना 992, ऑप्शन नंबर सी में ये आपको मिल जाएगा क्लास। क्या आपको इतनी बात समझ में आई सबको। बहुत बढ़िया, अगर ये बात समझ में आ गई आपको तो बहुत ही बेहतरीन बात है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ रुपीज 132 ड्यू इन 2 ईयर एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ रुपीज, मतलब प्रेजेंट की वर्थ क्या होगी बोलते हैं 120 ड्यू इन 2 ईयर, जो कि आपको 2 साल में देना है बोलते हैं, एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रेजेंट में इसकी वैल्यू क्या होगी बोलते हैं भाई, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं कभी भी आपका आंसर। तो देखो या तो 123 होगा, 120 या फिर 119 होगा, मतलब आपको अमाउंट बोल रहा है 132 है बोलते हैं, और ये इसको देना है बोलते हैं कब 2 साल के बाद में, बराबर। और रेट कितना बोलते हैं यहाँ पे 5%। तो आप देख लो मेरे भाई, अब जब इसको सॉल्व करोगे आपको यस आया हमारा 5 दूने 10, 10 की फ्रैक्शन वालों हमारे कितने 1/10 हो गई भाई। आपको पता दोनों की एडिशन कितना हमारा 11, मतलब अमाउंट हमारा कितना आ रहा है हमारे हिसाब से 11 आ रहा है, अमाउंट हमारे हिसाब से 11 है, लेकिन प्रॉब्लम के हिसाब से कितना 132, तो 11 हमारे लिए 132 है। हमको क्या निकालना है प्रेजेंट वर्थ, मतलब प्रिंसिपल रकम, प्रिंसिपल हमारा कितना 10 है, इसको करूंगा 11 1 11, 11 दूने 22, ये बन गया 120। तो मेरे भाई आपकी इसकी वैल्यू बन जाएगी सी, ऑप्शन नंबर सी आपका इसका आंसर बन जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई कि सबको, तो आप बोल रहे हो क्या हाँ मेरे भाई सामने की वैल्यू। in how many year will a sum of money triple itself in 24% per annum in how many year, कितने साल में। आपको टाइम पूछा है मेरे भाई, रेट आपको दिया उन्होंने 24%, और इसका प्रिंसिपल का क्या हो रहा है बोलते अमाउंट ट्रिपल, मतलब 3 हो रहा है बोलते, ये बोला उन्होंने। आ जाओ मेरे भाई यसा इक्वल टू हो जाए हमारा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये हो गया हमारा। जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे, तो हमारा देखो ये कितना मिल रहा है आपको 2 मिल रहा है, प्रिंसिपल हमारा 1 है, रेट हमारा कितना 24% है, और टाइम मेरे भाई हमको निकालना है, टाइम अपॉन कितना हमारा 100 आ गया। जब इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो भाई ये 12 आ जाएगा, और t इक्वल टू आपका आ जाएगा 12.5 t, क्योंकि 12 को 12 से डिवाइड करोगे 12.5 नहीं आएगा भाई, 1/8 का 12.5 आता है। तो यहाँ पे करूंगा मैं 12 12 9 108, 12 9 108 ज्यादा होता है, 12 8 96, 12 8 96 बचे कितने हमारे 4,
बता हमारे पास 12 आ गया। जब इसको करूंगा तो देखो ये तो साल में हो गया 8 साल, और इसको साल में कन्वर्ट करना मल्टीप्लाई 12, क्योंकि ये 12 महीने मंथ में है, 12 से 12 8 साल और 4 मंथ आपका आंसर आएगा। 8 साल 4 मंथ, देखो हमारा कौन सा ये आ गया मेरे भाई। सीधा सीधा अगर मैं 3/4, अगर मेरे भाई ये ध्यान रखना ये ईयर है, और इसको अगर मुझे मंथ में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कर दूंगा 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये बात ध्यान रखना। तो 4 4 त्रिक 12, 3 त्रिक 9 मंथ ऐसा हो जाएगा हमारा। ये बात समझ के चलना कभी भी। ये इस तरह का कैलकुलेशन था, फिर इस तरह का डाटा आप लोग लिखते हो इसको। मेरे पास सामने पढ़ते हैं हम लोग 63 नंबर का। देखो द रेट एट विच अ सम बिकम 4 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 15 ईयर एट एसआई विल बी। आपको बोल रहा है मेरे भाई द रेट एट विच अ सम बिकम 4 टाइम, मतलब प्रिंसिपल का अमाउंट कितना हो रहा है बोलते हैं 4 टाइम हो रहा है बोलते हैं। 4 टाइम इटसेल्फ इन 15 ईयर, इसमें कितने 15 साल में, ये बोल रहा 15 साल में एस आई विल बी। तो बताओ कितना होगा बोलते हैं। अब मेरे भाई एस आई को निकालना जाओगे तो ये पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ये हो गया हमारा। अब जब मैं इनका एस आई देखो भाई 3 हो गया हमारा, प्रिंसिपल हमारा 1 हो गया, रेट आपको निकालना है, टाइम हमारा 15 हो गया, अपॉन कितना हमारा 100 हो गया। जब इसको सॉल्व करूंगा 3 एक 3, 3 5 15 और रेट इक्वल टू 5 दूने 10 यानी 20% आपका आंसर आ जाएगा इसका। क्या आपको ये बात समझ में आई क्लास? क्या आपको ये बात समझ में आई है? बताओ 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 बताओ, ये बात समझ में आई सबको? बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग सामने बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखो आपको क्या बोल रहा है। नम्रता डिपॉजिटेड 8,000 विच अमाउंट रुपीज 9,200 आफ्टर 3 ईयर। नम्रता ने देखो 8,000 रुपए डिपॉजिट किए बोलते हैं, और इसका कितना हो रहा बोलते हैं 9,200 हो रहा बोलते हैं, कितने साल में 3 साल में। एट एस आई had the interest been 2% more, अगर इंटरेस्ट 2% ज्यादा रहता बोलते सी वुड गेट हाउ मच, तो उसको कितना मिला होता। एक बात ध्यान रखना, इसका पहले मैं आपको एक शॉर्टकट वर्जन बता देता हूँ। अगर ऐसा तरह का क्वेश्चन हो, ये आपको पता है प्रिंसिपल रकम है, और अगर 2% ज्यादा मतलब किस पर प्रिंसिपल भी 2% ज्यादा मिलने वाला है, तो कर दो भाई 2% 1 साल का, 3 साल का कितना 6%, तो आप कर दो भाई 8,000 का कितना हमारा 6% निकाल दोगे। परसेंट मतलब 2 जीरो, और 8 8 सख्खम 48, 480 रुपए उसको ज्यादा मिले होते हैं, 480 इसमें प्लस कर दो, 480 इसमें प्लस करोगे 08, 4 और 2 6, ये हमारा 9 9680 आपका आंसर बनेगा। ये 9680 ऑप्शन नंबर डी आपका ये आंसर बन जाएगा। और अगर मान लो इसको आपको डिटेल में बनाना हो तो कोई बात नहीं, आप डिटेल में बना सकते हैं मेरे भाई। कैसे? ऐसे जिनको शॉर्टकट है समझ में, डिटेल समझ लो। आपको क्या बोल रहा है 8,000 का कितना हो रहा है बोलते 9,200, मतलब कितने से बढ़ रहा है 1200 से बढ़ रहा है 3 साल में, तो 1 साल में कितना 400, 1 साल में 400 बढ़ रहा है बोलते। तो मेरे भाई पहले रेट निकाल दो, 400 निकाल दो भाई, 8,000 के ऊपर कितना परसेंट होता है मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 2 0 1 8 8 पंचे 40, 5% हो गया हमारा। ये बात समझ में आ गई। और 2% से हमारा क्या बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है मेरे भाई 5% प्लस 2%, हमारा कितना 7% आ गया। कितना 7%। तो मेरे भाई 7% अब आपको निकालना पड़ेगा 8,000 का। देखो 8,000 का जब आप लोग 7% निकालने जाओगे मल्टीप्लाइड बाय कितना हमारा 3 साल में, तो ये करोगे भाई परसेंट 8,000 का परसेंट मतलब 2 जीरो, ये कट गया हमारा 2 जीरो करो 7 त्रिक 21 मल्टीप्लाइड बाय 80, ये 0 8 1 8 और 8 दूने 16, 1680 ये आपका ऐसा हो गया। और मेरे भाई इसको 8,000 के ऊपर प्लस कर दोगे, 8,000 प्लस 1680 ये हो गया हमारा 0 8 बराबर 0 8, यहाँ पे कितना हमारा 6 और ये 9680 आपका आगे आ जाएगा। ये मेरे भाई डिटेल वर्जन हो गया इसका। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको बढ़ाओ, ये वाली बात हो गई हमारी। पहले इसमें मैंने आपको डायरेक्टली बताया था कि जो भी हो रहा है ध्यान रखना, ये कर देना आपको किसके ऊपर में, ये प्रिंसिपल के ऊपर डायरेक्ट बढ़ा देना आपको। देखो मेरे भाई नेक्स्ट सवाल आपको क्या मिल रहा है। at what rate of simple interest will a money double itself in 10 year? क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या हो रहा है बोलते हैं, प्रिंसिपल रकम क्या हो रही है बोलते हैं, अमाउंट का डबल हो रही है बोलते हैं, कितने साल में 10 साल में, ऐसा कौन से रेट से हो रही है बोलते हैं। अगर मैं देखूंगा तो भाई एक हमारा हो गया, तो प्रिंसिपल एस आई इक्वल टू क्या हमारा, ये हो गया हमारा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये हो गया हमारा। ओके, तो ऐसा हमारा कितना एक, टी हमारा 1, रेट हमारा और टाइम हमारा भाई
टाइम हमको दिया 10 साल, ये हो गया हमारा 10 साल अपॉन 100, 0 कट गया हमारा, तो रेट इक्वल टू कितना हमारा 10% आ जाएगा। ये बात समझ में आई क्या? तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब मेरे भाई हम लोग सामने बढ़ते हैं और देखो यहाँ पे व्हाट इज द यसाई, क्या यसाई बोलते हैं ऑन अ सम 20,000 फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम। तो 20,000 का क्या कर लोगे, 20,000 का 2 इंटू 10 अपॉन कितना हमारा, जब इसको सॉल्व करूं 2 0 के हमारे 2 दूने 4, 4,000 आपका आंसर आ जाएगा इसका। सामने बढ़ते मेरे भाई व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ 132, ये हमारा हुआ है अभी 132 ड्यू 10, इसका बता देंगे है ना, 5 दूने 10, 10 कर दूंगा, 10 का हमारा ये आ गया हमारा 0 0, हमारा 1/10 हो गया हमारा बराबर। तो प्रिंसिपली हमारा 11 हो जाएगा, तो 132 हमारा 11 है, तो 10 कितना, ये कर दोगे भाई 110, आपका आंसर आ जाए इसका। हाँ 120, ऑप्शन नंबर सी। देखो मेरे भाई फाइंड है ऐसा, प्रिंसिपल कितना 10,000 है, रेट 12% है और साल कितना 3 साल दिया उन्होंने, तो आपको सिंपल इंटरनेट बहुत आसान है। 12% डिवाइड बाय कितना हमारा 100, तो भाई ये 3 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, 12 दूनी 24, 12 त्रिक 36, यानी कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ना 36% निकाल दो इसका। 10,000 का क्या कर दो आप 36% निकाल दो भाई, 36% निकालोगे, परसेंट मतलब 2 जीरो गए हमारे, 3600, ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आओ मेरे भाई 16 नंबर का देख लो, और सम ऑफ रुपीज 12,500 अमाउंट टू रुपीज कितना 15,500 इन 4 ईयर एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई 4 साल में ऐसा हो रहा है, 12,500 का 15,500 हो रहा है बोलते हैं, मतलब कितने बढ़ रहा है, 3,000 बढ़ रहा है बोलते हैं, किसके ऊपर में, किस साल में, 4 साल में। तो 4 7 28 2, 4 5 20, ये 750 हो गया हमारा, 750 हो रहा है मेरे भाई किसके ऊपर में, 12,500 के ऊपर में, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो गया हमारा 2 जीरो के हमारे 25 5 125, 25 त्रिक 75 और 5 सकम 30, 6% आपका आंसर आ जाएगा। ओके देखो नेक्स्ट, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट रुपीज 815 इन 3 ईयर, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट रुपीज 815 इन 3 ईयर, 3 साल में किसी चीज का क्या हो रहा है बोलते हैं, 815 हो रहा है बोलते हैं। ओके एंड 854 इन 4 ईयर, और 854 हो रहा है बोलते हैं इसका 854, कितना 4 साल में ऐसा बोल रहा है दशमी। तो देखो यहाँ पे कितने से बढ़ रहा है भाई ये, तो ये हमारा 1 और यहाँ पे 5 में से अच्छा 41 से, कितने से 41 से, नहीं कुछ कैलकुलेट में गड़बड़ी हुई हमारी। 54 में से अगर मैं निकाल दूंगा मेरे भाई, 54 में से 15 निकाल दूंगा तो 44 में से मान लो हमारा 44 में से 5 गए हमारे 39, ये हो गया हमारा 39, और मेरे भाई 39 हमारा कितना 4 साल का, तो इसको डिवाइड बाय 4 कर दो, तो ये 1 साल का हो गया हमारा। इसको मेरे भाई आपको क्या करो 3 साल का निकाल दो आप लोग, इसका 3 साल का निकाल दोगे तो ये कितना आ जाए हमारा नहीं ये 4 साल का कैसे, ये तो 1 ही साल का होगा ना भाई, 4 साल में ऐसा हो रहा है तो ये तो 1 साल का हो गया ना भाई, तो ये 1 साल का हो गया हमारा। अगर ये 1 साल का इतना हो गया ना क्लास, ध्यान दो भाई, ये 4 साल में इतना हो रहा है, तो ये 3 साल नहीं ये 1 साल, तो 4 साल 39 हमारा 1 साल का हो रहा है, तो 39 इंटू 3 कर लो, तो आपको 4 साल का मतलब यहाँ का सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। तो 9 त्रिक 27 के 7 बचे, 2 3 त्रिक 9, 9 और 2 11, तो हमारा 815 माइनस 117, यहाँ पे करो, यहाँ पे 10, 10 में से 7 गए हमारे, 3 5 और 3 8, यहाँ पे 1, यहाँ पे 10, 10 में से 2 गए, 10 में से 2 गए 8, 8 और 1 9, यहाँ पे कितना हमारा 6, 698, आपको ऑप्शन नंबर बी आंसर मिल जाए, क्योंकि इसमें से अगर 3 साल का मैं ये माइनस करूंगा मेरे पास ये आ जाए हमारा। व्हाट इज द एसआई ऑफ रुपीज 8,800 ऑन 5% पर एनम फॉर 3 ईयर, 800 5% पर एनम और 3 साल अपॉन 100 कर दूंगा भाई, इसका फ्रैक्शन चल जाएगा, 2 जीरो गए, 8 पंचे 40 और 4 त्रिक 12, 120 आपका इसका आंसर आ जाएगा। हाँ 120। हाँ मेरे भाई हाउ मेनी रुपीज
will it take for amount 6,600 to yield 120 as a interest at 10% per annum? How many year will take for amount रुपए 600 to 120 as a interest? हाँ, तो भाई प्रिंसिपल हमारा कितना 600 है और टाइम हमको पता नहीं है, ये 10 साल है अपॉन कितना हमारा 100 इक्वल टू कितना हमारा, तो ये होगा मेरा भाई हमारा 120। जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग, 2 जीरो के हमारे ये जीरो से एक जीरो, साइन दूनी 12, टाइम इसका 2 साल, ये हो गया। A sum of rupees 15,000 amount to give 4,500 as a interest, है ना, as a interest in 5 year. A sum of money is 15,000. A sum of money 15,000 amount to give 4,500 as a interest in 5 year. इतना इंटरेस्ट मिल रहा है तो भाई एक साल में देख लो ना डायरेक्ट 4,500 का क्या कर लो, 5 से डिवाइड कर लो, 5 9 45, 900 हो गया हमारा, एक साल का हो गया। तो 900 देख लो भाई हमारा कितना 15,000 के ऊपर में मल्टीप्लाइड बाय हमारा कितना 2 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, तीना पाची 15 और तीना पाची 15, 3 3 9, 5 रकम 30, तो 6% आपका आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आएगा क्लास? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अंदर में क्या दिया है, अ सम ऑफ मनी, आपको क्या दिया है, अ सम ऑफ मनी, आपको दिया अ सम ऑफ मनी बिकम 11,000 इन 2 ईयर एंड रुपीज 14,000 इन 6 ईयर। तो आपको बोल रहा भाई कोई प्रिंसिपल है उसका कितना 2 साल में कितना हो रहा है बोलते हैं 1100 हो रहा है बोलते हैं, एंड 6 साल में कितना हो रहा है 1400 हो रहा है बोलते हैं, 6 साल में कितना 1400 हो रहा है बोलते हैं। ओके एट सिंपल फाइंड रेट, तो रेट क्या होगा ये बोला आपको। देखो बरा कितना हो रहा हमारा 4 साल, कितना हो रहा 4 साल, तो 4 साल में देखो बरा हमारा कितना रहा 300 है ना 300। तो इसको जब डिवाइड करूंगा मैं 4 7 28 2 4 5 20 75 हो गया हमारा, 75 इंटू 2 कर लो 150 150। तो मेरे भाई अगर मैं इसमें से इसमें से अगर 150 करूंगा बराबर, तो भाई कितना हमारा 950 हो जाएगा 950, 950 में करूंगा तभी तो हमारा 1000 और 1100 बराबर 950। अ सम ऑफ मनी 1100 इनटू ईयर एट 14, सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट परसेंट, तो रेट परसेंट क्या होगा बोलते हैं। ओके अब देखो मेरे भाई एक साल का कितना हमारा 750, तो भाई 950 के ऊपर में मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लूंगा मैं। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना आप लोग तो कितना हमारा 0 0, यहाँ पे जब भाग डालेंगे हम लोग, इसको जब भाग डालेंगे तो करो भरा 5 1 5 और 4 5 9 पंचे 40 है ना, 5 1 5 और 5 5 25। ओके ये बात समझ में आई। और इसको करूंगा 150 अपॉन 19 19 19 8 19 होता है, छात्र के बाद 95 19 114 19 7 135 19 8 152 19 7, मतलब ये आपका आंसर है भाई। ये बात समझ में आई क्या आपको? आशा करता हूँ ये बात आपको सबको समझ में आएगी अच्छे से। अभी के इस क्लास के लिए हम लोग इतना रखते हैं, बाकी की अपडेट के मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।